3 वर्ष पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास रचा और उन्होंने धारा 370 और 35A को हटा दिया और उसके साथ एक अलग खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आज तीसरी एनिवर्सरी और उस दिन भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के युवा युवतियां इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर तरफ भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे हैं, वंदे मातरम के नारे सुनाई दे रहे हैं, हाथ में तिरंगा उठाए दिल के करीब तिरंगा लिए एक पैगाम दे रहे हैं कि हाँ, जम्मू कश्मीर और भारत एक अटूट हिस्सा है, इन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल को हटाया था उस दिन से यहाँ पे लोगों में खुशी की लहर थी। आज हम फिर से बातचीत करते हैं, युवतियों से ये जानना चाहेंगे क्या वजह है कि आज के दिन को ये इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। धारा 370 को टूटे हुए 3 साल हो गए हैं और ये इतना बड़ा काला धब्बा था जम्मू कश्मीर पे। जब भी भारतवर्ष की बात आती थी, पूरे भारत की बात आती थी, तो जम्मू कश्मीर का एक अपना झंडा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ माना जाता था। धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर का पूर्णतः विलय हुआ है भारत के साथ और आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले 70 सालों से जो एक काला धब्बा हम जम्मू कश्मीर को लिए बैठे हुए थे और उसको हम बर्दाश्त कर रहे थे, उसको एब्रोगेट होने के बाद आज ये दिन आया है कि हम शान से इस तिरंगे को उठा के लहरा सकते हैं। देखिए, एक वो दिन आया है जब परिवारवाद, अलगाववाद खत्म हो चुका है और राष्ट्रवाद की बात हो रही है। एक तिरंगा, एक झंडा, एक निशान, यानी कि इससे एक अलग ही खुशी मिलती है क्योंकि ये तिरंगा जो है मेरे देश का प्रतीक है और हर हिंदुस्तानी के दिल के नजदीक है। और मैं बात करता हूं कुछ और युवतियां यहाँ, किस तरीके से आपको राइट्स मिले जिस राइट से आपको दुश्वार रखा गया? जी बिल्कुल, आज सबसे बड़ा राइट तो मेरे हाथ में है कि मुझे मेरा तिरंगा उठाने की हक मिला। एक ऐसे देखा जाए मैप में तो हमें दिखता था कि जम्मू कश्मीर जो है एक पार्ट है हमारे पूरे इंडिया का, लेकिन पेपर्स में वो कहीं भी नहीं दिखता था हमें। तो आज हमें एक राइट दिया, इस 370 हटने के बाद हमें एक राइट मिला कि अपना झंडा जो है एक बेफिक्र एक पब्लिक एरिया में एक अपना भारत का जो झंडा है उसको फैला रहे हैं। सबसे आप सोच रहे होंगे कि ये बात ऐसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लाल चौक में जब भी कभी किसी हिंदुस्तानी ने तिरंगा फहराने की कोशिश की, उसे डिटेन किया जाता था। उसी लाल चौक में हमने देखा कई बार सईद अली शाह गिलानी या यासीन मलिक जैसे अलगाववादी तत्व वहां पे आके भाषण दिया करते थे, यानी कि पाकिस्तान का झंडा उठा सकते थे, आईएसआईएस का झंडा उठा सकते थे, लेकिन भारत का तिरंगा वहां लहराने की इजाजत नहीं देता था। और यही एक वजह की ये कह रहे हैं कि आज वहां गर्व से वहां तिरंगा लहराया जाता है, एक अलग सी खुशी मिलती है। जब राइट्स की बात करें तो आज आपको लगता है कि वुमेन को वो राइट्स मिले हैं जो इतने साल से खत्म थे? बिल्कुल, 370 के एब्रोगेशन के साथ साथ 35A जो विमेन के राइट्स को अबॉलिश करता था। जम्मू कश्मीर में अगर कोई बच्ची शादी करके बाहर चली जाती थी तो उसके जितने भी लीगल राइट्स थे, उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज पे या फिर उसका जो भी हक था जम्मू कश्मीर से, वो खत्म हो जाता था। जैसे वो शादी करके बाहर गई, उसका जम्मू कश्मीर से नाता तोड़ दिया जाता था। आज वो दिन है, धारा 370 टूटने के बाद हम वो सारे राइट्स जो है अपने एंजॉय कर सकते हैं। हम डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ जाके शादी करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि हमारे राइट्स जो हैं हमारे अपना मुस्तकबिल या यहाँ की युवतियां खुद डिसाइड कर सकती हैं। यहाँ की युवतियां, यही एक वजह है कि इस मोमेंट को पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं। और वहीं दूसरी ओर हमने देखा है कि कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज के दिन काले दिन की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे ब्लैक डे की तरह। क्या कहना चाहेंगे इन सियासती जमातों? जब कुर्सी निकल जाती है तो किसी का भी दिमाग बेफर सकता है और जो सियासी पार्टियां थी, यहाँ पे उमर अब्दुल्ला जी हो गए, महबूबा मुफ्ती जी हो गए, ये जितने भी देर से यहाँ पे राज कर रहे थे तो उनको आदत पड़ चुकी थी वो कुर्सी की। धारा 370 टूटने के बाद जब ये तिरंगा लहरा रहा है, आम आदमी का सशक्तिकरण, यानी कि आप एम्पावर्ड फील कर रहे हैं, ये एक वजह की काफी खुश महसूस करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? वी आर वेरी थैंकफुल टू नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये 3 साल पहले जो आर्टिकल 370 था इसको हटाया। हम वैसे सही माने में तो आजादी बोल सकते थे, पर हम अपने ही स्टेट में गुलाम की तरह रह रहे थे। जब से ये आर्टिकल हटाया तो अब थोड़ा हमें लगता है कि हाँ, हमारे भी राइट्स हैं, वुमेन के राइट्स जो अबॉलिश करे थे 35 आर्टिकल ए से, तो अभी हम लगता है कि हमारे लीगल राइट्स हम ले सकते हैं। आपने कह रहे थे कि हम इस आजाद देश में गुलाम थे, लेकिन अब हम आजादी की सांस ले रहे हैं और यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से सलाम कर रहे हैं और दिल से थैंक यू कह रहे हैं। और थैंक यू कहने के लिए जरा जोर से कोई भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये ऐतिहासिक मुबारक मंडी जम्मू का जो इलाका है, यहाँ से चलते हुए ये जगह जगह पर जाएंगे, प्रधानमंत्री को शुक्रिया करेंगे और इस मोमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। और क्यों ना करें, क्योंकि इन्हें इनके राइट्स मिले हैं।
हालांकि कुछ सियासी जमातें कहती हैं कि डेमोक्रेसी श्रिंक हुई है, लेकिन सवाल पूछा जाता है, क्या ये डेमोक्रेसी थी जब अब वाल्मीकि को उनके राइट्स नहीं दे रहे थे? क्या ये डेमोक्रेसी थी जब अब वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को उनके वोटिंग राइट से दुश्वार रख रहे थे? आज जब सब कुछ उनको मिला है तो क्यों ना सेलिब्रेट करें। और बात इनकी भी सही है, जिन लोगों के हाथ में कुछ लगा नहीं, क्योंकि आम आदमी को जब ताकत मिलती है तो आम आदमी ऐसे ही खुशी से नाचता है, गाता है, सेलिब्रेट करता है, और यही आज देखने को यहाँ जम्मू कश्मीर में मिल रहा है। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नेटवर्क के लिए।